बहुत ही माय नेम इज मोनिका वर्मा। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंडिया का जो कहें बहुत ही ऐसा इशू है या ऐसी प्रॉब्लम है जिसका जो प्रॉब्लम हर किसी घर में मिल जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, हाउ टू कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल, ये जो प्रॉब्लम है इसको बताने के लिए कोई डॉक्टर यहाँ पे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ बैठा होगा। हो सकता है आपने पहले ऐसा सोचा हो, बट डॉक्टर की जरूरत हमें तब होती है जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को समझने के लिए हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमें अपने शरीर को समझने के लिए कुछ जानकारी की, सही जानकारी की जरूरत होती है। हो सकता है आपको ये जानकारी हो, लेकिन जो मैं आपको आज देने वाली हूँ जानकारी, वो आपकी लाइफ में अगर आप किसी प्रॉब्लम में है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में, या आपकी फैमिली में भी किसी को प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो आप उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। नाम हमने सुना है, तो ये होता क्या है, तो उसको आपको समझना है, और इसके लिए किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो भी रिसर्च सोर्स और जो वेल क्वालिफाइड सोर्सेज से ये लिया गया है, वेल क्वालिफाइड पर्सन के सोर्सेज से लिया गया है ये। तो बढ़ते हैं आगे। पहला उपाय ये होता है कि अपने ब्लड लिपिड प्रोफाइल को समझे। जब भी आप कभी टेस्ट कराते होंगे, कभी आपने अपना ब्लड लिपिड प्रोफाइल को टेस्ट कराया होगा, यानी कि जब कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम निकलती है, तब आपको जो रिपोर्ट होती है उसमें होता है ब्लड लिपिड प्रोफाइल। तो ये क्या होता है, तो पहले उसको समझे ये होता क्या है। आपने उसमें टर्म्स देखे होंगे। हमें अपना ब्लड लिपिड प्रोफाइल को जांच कराने पर हमें इन सब बातों का पता चलता है। पहला टीसी यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है। दूसरा क्या होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना है यानी कि एलडीएल। तीसरा अच्छा कोलेस्ट्रॉल। सारे कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं होते हमारी बॉडी के लिए। कोलेस्ट्रॉल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी और सारे न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है, सारा बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो टीसी और एचडीएल का अनुपात कितना है, यानी कि रेशियो, टोटल कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसका अनुपात हमारे शरीर में कितना रहना चाहिए, और हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या है। ये सभी नाम आपने सुने होंगे। अगर सुने तो आप कमेंट कर सकते हैं यस, ये सभी आपने नाम सुने होंगे, लेकिन ये कितना होना चाहिए, कितना हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, या कितना हो जाने पे हमें ऐसा हमें अवेयर हो जाना चाहिए कि हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो ये आपको यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है टीसी टर्म से जो होता है वो होना चाहिए 5.17 से थोड़ा सा भी अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 5.17 से कम ही होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो एलडीएल काउंट होता है 2.56 से कम होना चाहिए, जो कि सामान्य माना जाता है। 2.56 से ये सामान्य होता है, और इससे ऊपर होगा तो वो खराब यानी कि बुरा बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। और उसके बाद है अच्छा यानी कि एचडीएल। तो इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। पुरुषों के लिए ये 1.16 से अधिक होना चाहिए। आप देखिए, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है 1.16 से अधिक होना चाहिए मेल में, और फीमेल में यानी महिलाओं में 1.55 से अधिक होना चाहिए। ठीक। एंड नेक्स्ट जो आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है वो शरीर में, इसमें भी अलग अलग काउंट है। मेल में 4.5 से कम होना चाहिए और फीमेल में 4 से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड जो लेवल है वो 1.43 से अधिक ना होने दे हमारी बॉडी में, जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है। तो ये सारे रेशियोज हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको अपनी जानकारी के लिए रखना है फर्दर के लिए। तो ये जो है ये लेवल होने चाहिए। ये अगर आपके रिपोर्ट में ये आ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, और उसको हमें मेंटेन आगे करना है। लेकिन देखा क्या गया है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हम देखने में तो स्वस्थ लगते हैं, लेकिन अगर आप अपने लिपिड प्रोफाइल चेक कराएंगे तो इससे जो चीज हमें बढ़ी हुई चाहिए एचडीएल वो कम दिखाई देती है, जो कम चाहिए यानी कि एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल, तो वो हमें क्या लगता है ज्यादा, रिपोर्ट में ज्यादा आता है। तभी प्रॉब्लम्स जो है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो किसी भी इंसान में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये जो लिपिड प्रोफाइल वो अपनी चेक कराएगा तो उसमें ऊपर नीचे चीजें होंगी। जो चीज कम होनी चाहिए वो ज्यादा, जो ज्यादा होनी चाहिए वो कम होगी। तो ये तो आपने समझ लिया कि ये होता क्या है।
अब अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है एचडीएल वो होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल सभी जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे आंतरिक अंगों में जो बड़ी सक्रिय भूमिका निभाता है, ये क्या करता है एचडीएल? हमारी धमनियों की लगातार सफाई करता रहता है। मैंने यहाँ बताया ना कि ये जो है 2.56 से सॉरी 1.16 से अधिक होना चाहिए मेल में। तो ये क्या करता है, हमारी जो धमनियां हैं उनकी सफाई करता रहता है, उसमें मौजूद जो हानिकारक तत्व होते हैं, जो लीवर उसमें मौजूद हानिकारक तत्वों को लीवर तक पहुंचाता रहता है, और लीवर क्या करता है, प्योरीफाई कर देता है। इससे हमारे हृदय का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, और हार्ट अटैक की संभावनाएं भी जो है वो ना के बराबर होती है। यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, आपको बताऊं, ये जो हमारी धमनियां जो ये हार्ट के पास में दिखाई जाती है उनको क्लीन करने का काम करता है, सफाई करता रहता है उनकी। अब बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? बुरा कोलेस्ट्रॉल आप देख रहे होंगे राइट साइड में जो पिक है येलो कलर का, इसमें आपको देखिए कोलेस्ट्रॉल दिखाया गया है। क्या रुकावट पैदा करता है, ब्लड के फ्लो के लिए रुकावट पैदा करता है। हमारे लीवर से जितने भी कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचते हैं, लीवर जो कोलेस्ट्रॉल क्रिएट करता है वो सारे शरीर के अंगों तक पहुंचते हैं। जब कैसे पहुंचेंगे? ब्लड के जरिए पहुंचेंगे। तो उनमें से जो 80% जो वाहक होता है वो एलडीएल होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। अब ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल और कम मात्रा में प्रोटीन हमारे शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों तक जब पहुंचता है, तो एक खतरा तब उत्पन्न कर देता है जब धीरे धीरे हमारी धमनियों में जमा होने वाला और हृदय तक रक्त सुचारू रूप से पहुंच नहीं पाता और हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। आप समझ रहे हैं? जब एलडीएल जो है उसमें 80% एलडीएल जो है वो जब जाता है शरीर के बाकी अंगों में, तो धमनियों में वो क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। ये देखिए आप, ये लो, एक तरीके से आप देखिए जो पाइप है उसमें, पाइप में जब गंदगी जमा हो जाएगी, हमारी जो धमनियां पाइप शेप में है, तो उसमें जब गंदगी जमा हो जाएगी तो सीधी सी बात है ब्लड का फ्लो रुक जाएगा हार्ट की तरफ, धीमे हो जाएगा। और इसी को कहते हैं हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। यानी कि ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है, तो हार्ट के पास जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो बॉडी में पंप नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, और उसी को हार्ट अटैक की सिचुएशन बताया जाता है। तो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि एसडीएल और एलडीएल क्या जरूरी है, एसडीएल कितना जरूरी है और एलडीएल ज्यादा होने पे नुकसान हो जाता है। अब ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ये टर्म समझ लीजिए। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की तरह है, ये एक प्रकार का फैट होता है। इसकी मात्रा अधिक हो जाने पर भी हमारे शरीर को हानि पहुंचती है। यानी कि फैट हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वांटिटी बताई है कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड की, वो आपने नोट कर ली हो शायद। तो वो लिमिटेड क्वांटिटी होगी तो ठीक है हमारे शरीर के लिए फैट, लेकिन उससे अधिक हो जाने पर क्या होता है, वो 100% नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है कैसे? जब हम आवश्यकता से अधिक कैलोरी ले लेते हैं। यानी कि मैं कहूँगा सिंपल शब्दों में कि हम खाना ज्यादा खा लेते हैं और उसके हिसाब से वर्क नहीं करते, यानी कि वो कैलोरी बर्न नहीं करते हैं, तो उससे ट्राइग्लिसराइड जो है वो फैट जो है वो बढ़ने लगता है। तो अतिरिक्त कैलोरी है हमारे शरीर फैट में तब्दील करके स्टोर करने लगता है। जब जितना हमने खाना खाया, जितनी हमने कैलोरी ली, इनटेक करी, और वो बर्न नहीं हुई, कैलोरी बर्न नहीं हुई, तो वो हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा होने लगती है। इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। आपने सुना होगा डॉक्टर भी कहते हैं कि चला करिए, वॉक करा करिए, तेज से चला करिए, फैट थोड़ा कम होगा। लेकिन हम हमें यहाँ पे साइंटिफिक टर्म में आपको यहाँ पे पता चल गया कि वो ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए डॉक्टर ऐसा कहते हैं। अब बात आती है कि यस, कि हम इसे कैसे कंट्रोल करें। हमें सिम्टम्स अपने शरीर में दिखाई देने लगते हैं, तो हम सोचते हैं कैसे कंट्रोल करें, या हमने रिपोर्ट चेकअप कराया तो देखते हैं कैसे करें कंट्रोल। क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी हम खा रहे हैं, हमारी बॉडी में समस्या सिर्फ उन्हीं चीजों से उत्पन्न हो रही है। जो भी हमारा आहार है, आजकल की जो हमारी जीवन शैली है, उसमें जो हमारा सबसे ज्यादा जो खराब हुआ है वो हमारा आहार खराब हुआ है। तो जो भी हम लेते हैं उसका सीधा असर हमारी बॉडी पे पड़ता है, और वही जो है ये सिम्टम्स, बीपी, हार्ट अटैक, इन सब की प्रॉब्लम को भी आगे जन्म दे देता है। तो पहले से ही हम समझदारी दिखाएं कि हमें खाना क्या चाहिए, उस पर थोड़ा हम कंट्रोल करें। तो अब क्या चीज लेने से फायदा होगा, क्या चीज लेने से हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है कंट्रोल रहेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड मेंटेन रहेगा? क्या लेना चाहिए? सोयाबीन खाना चाहिए, फाइबर युक्त चीजें खानी चाहिए जिनमें फाइबर होता है, बीन्स लेनी चाहिए, समुद्री मछलियां, सेलमन, सर्डाइन, मैक्रल, इसमें सबसे अच्छा जो इनका जो ऑयल होता है, ये खाएंगे तो इनका ऑयल मिलेगा, वो बहुत अच्छी है हमारी सेहत के लिए। लहसुन,
लहसुन जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। दालचीनी, अभी आगे मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी क्यों अच्छे होते हैं ये। नट्स है, चाय से दो कप पी सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होती है। ग्रेप्स हैं, सेब हैं। ओट, जिसको आपने सुना होगा, ओट यानी कि जई, बार्ले, जौ, इसको खाना चाहिए। इनका आटा आप पिसवा सकते हैं, इसकी रोटी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है रोज गेहूं की रोटी खाएं, इसकी खा सकते हैं बना के। भोजन पकाने में जैतून व राई के तेल का इस्तेमाल करें, और थोड़ा उसकी क्वांटिटी कम करें आप, ऑयल वगैरह जो आप खाते हैं। हमारे आहार में जो सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो 50 से 60% जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को जो घटाता है, वो काम होता है किसका? फाइबर का। आप देख रहे हैं 50 से 60% का रोल होता है फाइबर का। और आप देखिए आपके आहार में फाइबर कहाँ होता है? फाइबर होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। जो चीज 50 से 60% रोल प्ले कर रही है वो हमारी बॉडी में जा ही नहीं रही है खाने में। आप नोटिस करके देखिए। बात करते हैं ऊपर जो सबसे जो लॉन्ग लाइन है, आप देखिए 4th नंबर पे समुद्री मछलियां। पहली बात तो हम लोग वहां रहते नहीं है, और दूसरी बात ये कि डेली कोई इन्हें खा नहीं सकता, और थर्ड थिंग ये बात है कि ये जो वेजिटेरियन होते हैं वो नहीं इसको खा सकते। बट कोई बात नहीं, सबके सोल्यूशन आपको मिलेंगे आगे। तो ये तो चीजें हैं जो हमें खानी चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। जिनको प्रॉब्लम हो चुकी है थोड़ी बहुत, तो वो अपनी डाइट में शामिल करके उसको ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। क्या सेवन ना करें, ये भी बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए हमें पता लगता है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये हम सोचते ही नहीं है। तो शक्कर का सेवन ना करें, यानी कि कम करें, ना तो नहीं कर सकते, बिल्कुल मीठा खाएंगे थोड़ा बहुत, कम करें आप। भूख से ज्यादा सेवन ना करें, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है, फैट हमारी बॉडी में जमा होने लगता है, हमें पता नहीं चलता, हम खाते जाते हैं, और हमारे शरीर में जो कैलोरी है उस हिसाब से वर्क कर नहीं पाते हैं। तो शरीर में कैलोरी जो है वो फैट के रूप में जमा होने लगती है, बताया था अभी आपको। तो उस ज्यादा ना खाएं, भूख से ज्यादा ना खाएं। प्रोसेस फूड, फास्ट फूड का सेवन ना करें। बिस्किट, केक, कुकीज, जो भी पैकेज में चीजें आती हैं, ऐसे सिंपल आप समझिए, रेडी टू ईट जो चीजें होती हैं उनका सेवन कम करें, और या यूं कहें ना करें। अगर नहीं कर सकते तो ना करें। आइसक्रीम का सेवन कम करें, अभी इतने गर्मियां हो रही हैं तो मन करता होगा आइसक्रीम का, लेकिन हाँ इन सब चीजों को कम करें, क्वांटिटी को कम करते जाएं, और नंबर ऑफ टाइम्स भी इनका कम करते जाएं। तो 100% असर दिखाई देगा, ये सारी चीजें मिला के असर दिखाई देगा। आप सोच रहे हैं कि एक चीज हम इनमें से कोई एक चूज कर लें, चलिए शक्कर कम कर लेते हैं और फास्ट फूड खाते रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको सभी चीजों पे कंट्रोल करना होगा। आपका शरीर जो है, करोड़ों की जो काया है भगवान ने दी है, इसको संभालना हमारा दायित्व है। उसके लिए थोड़ा सा कष्ट उठा ले, थोड़ा जीभ पे कंट्रोल अगर हम कर लेते हैं तो क्या जाता है ना। तो आगे बात करते हैं अब। थर्ड, ऐसा क्या काम करें हम जो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि एचडीएल बढ़े, यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़े। ऐसा क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए अब हम व्यायाम करें। हृदय को स्वस्थ रखना है तो व्यायाम करो, हृदय को स्वस्थ रखो। सुना होगा आपने, आपने कहा ये तो वही सुनी सुनाई बात करे, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे आपको फैक्ट के हिसाब से बता रही हूँ कि क्या असर होता है हमारे हार्ट पे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज कोई आपको बहुत जिम में जाके वर्कआउट नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप डेली 30 मिनट, ये सबको करना चाहिए, चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो, क्योंकि बॉडी में किसी भी तरीके का डिपोजिशन अगर एलडीएल का होने लगा, ट्राइग्लिसराइड का होने लगा, तो नुकसान आप ही को है। तो 30 मिनट तेज गति से चले आप, तो आप देखेंगे कुछ ही महीनों में जो एचडीएल है वो बढ़ने लगता है, यानी कि जो एलडीएल खराब जो कोलेस्ट्रॉल है वो घटने लगता है, और अच्छा वाला जो है वो बढ़ने लगता है। तो ये कर सकते हैं। बाकी अगर आपको साइकिलिंग, तैराकी, टेनिस कुछ भी आता है ऐसा जो मूवमेंट से होने वाला कोई भी गेम वगैरह, तो वो आप उसको कर सकते हैं। पैदल चलिए, ज्यादा से ज्यादा मार्केट पास में है तो पैदल जाइए, है ना। व्हीकल का यूज ना करें, कोई भी लिफ्ट का यूज बिल्कुल ना करें। जब बहुत इमरजेंसी हो तो कर सकते हैं, लेकिन लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का यूज करें। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे भी जाने के लिए लोग लिफ्ट का यूज करते हैं, मैंने देखा है। तो उससे अवॉइड करें। ये आपको अपने माइंड को मैसेज देना होगा कि नहीं, हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें इन छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे बदलाव को ला सकते हैं। एंड 30 मिनट आप तेज गति से चलेंगे तो एचडीएल ऑब्वियसली बढ़ेगा। धूम्रपान जो है, हम सभी जानते हैं, हमेशा देखते हैं ऐड की, जो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो सीधी सी बात है कि इससे बचें, इसको तो बंद कर दें। इसमें तो कम कह ही नहीं सकते कि कम करें, इसको तो आप बिल्कुल ही बंद कर दें। अगर करते हैं
तो ये इसको कम कर देने से ये हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को लगातार जो है वो बढ़िया रखता है। अब नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल घटाने वाले फूड सप्लीमेंट का सेवन करें। हमने जान लिया कि हमें क्या खाना चाहिए, हमने जान लिया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, फिर हमने जाना कि ऐसे कौन कौन सी एक्सरसाइज वगैरह कर ले। सिंपली आप 30 मिनट एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं, धीरे धीरे नहीं, तेज से चलने वाली, तो भी बहुत कुछ मैनेज हो जाता है। फिर उसके बाद इतना सब करने के बाद भी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हाई हो गया है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है इतने सालों से, क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई एक दो दिन में नहीं होती है, 20-30 साल, आपने सुना होगा 30 साल 40 साल के बाद हर डॉक्टर यही कहता है कि इसका खतरा हर किसी के अंदर होता है। आप जाएंगे नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट कराने तो वो बीपी मेजर करता है और चेकअप लिख देता है नॉर्मली, अगर एज ज्यादा होती है 30-40 प्लस। तो आज आप तो इससे भी कम के एज के लोगों को ये प्रॉब्लम दिख रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि खान पान सबका कैसा है, और एक्टिविटी लोग की जो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बैठ के सबको लोग काम करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल घटाने वाले फूड सप्लीमेंट का सेवन करें। कौन कौन से फूड सप्लीमेंट है इसकी भी जानकारी बहुत जरूरी है, कि कौन कौन से फूड सप्लीमेंट एक्चुअली हमारे कोलेस्ट्रॉल को घटाने में काम करते हैं और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और खराब जो है एलडीएल उसको घटाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने अभी आपको बताया था, 50 से 60% जो रोल होता है वो फाइबर का होता है। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ये पाया कि अगर नियमित रूप से फाइबर सप्लीमेंट का सेवन किया जाए तो 4 सप्ताह के भीतर हमारा जो एलडीएल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल है, वो 22% तक घट जाता है। अब आप सोचिए, 4 सप्ताह का मतलब आप जानते हैं 1 महीना, यानी कि 22% तक घट गया। आप सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट है, तभी तो बोला गया 50 से 60% इसका रोल होता है। तो फाइबर सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आता है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट। हमारे खाने में बहुत तरीके के मल्टीविटामिन हमें चाहिए होते हैं, और जो हम खाना खाते हैं 3 मील, सुबह दोपहर शाम, तो हर कोई इंसान खाता है, तो उसमें उतने सारे जो मल्टीविटामिन कितने भी हम कोशिश कर लें वो पूरे नहीं हो पाते हैं। कितनी भी हम सावधानी बरतें, कितना भी हम अवेयर हों, पौष्टिक खाना खाएं, फास्ट फूड से बचें, लेकिन सच तो यह है कि हम चाहे जितनी भी सावधानी बरत लें, हमारे आहार में किसी ना किसी पौष्टिक तत्व की कमी रह जाती है, और यह कमी जो है मल्टी मिनरल सप्लीमेंट से आप दूर कर सकते हैं। यह पौष्टिक तत्वों की कमी दूर करके आपके एलडीएल को घटाने में सहायक होता है, यानी कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये रिड्यूस करता है, पौष्टिक तत्व जो है उनकी वजह से। तो ये एक दूसरा सप्लीमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट, जो मैंने आपको बताया कि जो फिश होती हैं, तो वो हर जगह तो अवेलेबल होती नहीं है, वो भी स्पेशल काइंड की फिश, ऐसी नहीं ऑर्डिनरी फिश नहीं। तो निराश होने की जरूरत नहीं है अगर आपके क्षेत्र में अगर सर्डाइन, मैक्रल एंड सैल्मन फिश नहीं है। सैल्मन आपने नाम सुना होगा फिश का, एक तो बहुत ही रेयर मिलती है, साफ पानी में मिलती है एक तो। दूसरा ये कि बहुत कॉस्टली भी होती है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सप्लीमेंट का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आप फिश नहीं खाते होंगे, तो इसीलिए आप सप्लीमेंट का उसका सेवन कर सकते हैं। और बहुत शोध हुए हैं इसके ऊपर, ओमेगा 3 के ऊपर बहुत सारे शोध हुए हैं, बहुत सारी रिसर्चेज चल रही हैं। तो उसमें ये देखा गया है कि ओमेगा 3 जो है एलडीएल की मात्रा को बड़े कारगर ढंग से हटाता है, यानी कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है जो धमनियों में जम रहा है उसको हटाता है, रक्त को पतला करता है, और इससे रक्त के जमने यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की जो समस्या है वो कम होती हैं। अब देखिए, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन हैमरेज हो जाता है लोगों को, ठीक है। तो ये जो है मतलब उसका वही है कि जो ब्लड का फ्लो है वो रुक रहा है, उसके फ्लो में क्या आ रहा है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो आ रहा है ब्लड के फ्लो में, और उस वजह से जगह जगह समस्याएं हो जाती है। किसी को लकवा हो जाता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पूरा हार्ट ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, आप सभी जानते हैं। तो ये उसको पतला करता है, ब्लड क्लॉटिंग का खतरा कम करता है। ओमेगा 3 अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे को कम करता है, अच्छे को बढ़ाता है, जिसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है हमारे हृदय के स्वास्थ्य पर पड़ता है, और हमारे ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। तभी आपने सुना होगा डॉक्टर जो है वो जब भी अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो ओमेगा 3 सजेस्ट करते हैं। किसी को ब्रेन हेमरेज या ऐसी प्रॉब्लम होती है हार्ट से रिलेटेड, तो डॉक्टर ओमेगा 3 उनको जरूर सजेस्ट करते हैं। तो फैटी एसिड सप्लीमेंट ओमेगा 3 इट्स मस्ट। नेक्स्ट जो है वो लहसुन। हम सभी ने अपने घरों में लहसुन देखा है, खाया है, कुछ लोग खाते भी नहीं है,
बट एक शोध के मुताबिक 220 जो पेशेंट थे उनके ऊपर 4 महीनों तक उनको 800 मिलीग्राम लहसुन दिया गया। आप देखिएगा यहाँ पे 220 मरीजों को 4 महीने तक 800 मिलीग्राम लहसुन दिया गया, तो उसमें पाया गया कि उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो 12% तक गिर चुका था। आप सोच के देखिए कि एक जो छोटा सा ये जो इस सब्जी को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और इसमें इतनी ताकत है। और दुनिया भर में और भी बहुत सारे इसके रिसर्च चल रही हैं, तो दुनिया भर के हाल के वर्षों में ये हुए हैं और सबका यही निष्कर्ष है कि लहसुन का नियमित सेवन हमारे हार्ट के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसका सेवन करिए खाने में, और इसका सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। फिर आता है सोयाबीन प्रोटीन सप्लीमेंट। प्रोटीन भी बहुत जरूरी है, और सोयाबीन प्रोटीन सप्लीमेंट ही क्यों, प्रोटीन तो हमें दूध से मिल जाता है, हम दूध बढ़ा सकते हैं अपनी क्वांटिटी, मक्खन और कुछ भी हम जो प्रोटीन से बनी चीजें हैं उनको यूज कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो उससे मांस जो होता है, मीट होता है, उसमें भरपूर मात्रा में होता है, तो हमें प्रोटीन दूध मक्खन विभिन्न प्रकार के मांस में भरपूर मात्रा में मिलता है। मगर इन चीजों में जितना प्रोटीन होता है उतना ही ज्यादा फैट होता है। अब आप सोचिए, फैट तो आप कम करना चाहते हैं, और प्रोटीन अगर हम इन सोर्सेज से ज्यादा बढ़ा दिया हमने तो फैट बढ़ने लगेगा। मगर सोयाबीन पे जो रिसर्च हुई है, सोयाबीन की ऐसी इसके बारे में ये है कि मगर सोयाबीन की स्थिति अन्य प्रोटीन के सोर्स से बिल्कुल अलग है। इसमें प्रोटीन तो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होता है, मगर फैट जो होता है वो ना के बराबर होता है। अब आप सोचिए कितनी अच्छी बात है कि प्रोटीन इसमें पूरा मिल रहा है, फैट भी नहीं बढ़ रहा है, यही तो हम चाहते थे। इसलिए सोयाबीन का सेवन सिर्फ लाभ पहुंचाता है, नुकसान कुछ भी नहीं पहुंचाता है। तो इसका सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हैं। नियमित रूप से 50 ग्राम सोया प्रोटीन का प्रतिदिन सेवन किया जाए तो हम अपने बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को बड़े प्रभावी ढंग से घटाने में सफल हो सकते हैं। एंड 12% तक ये जो रिसर्च है लगभग 12% तक घट जाता है। 50 ग्राम सोया प्रोटीन अगर रोज कोई लेता है तो 12% तक घट जाता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के शोध में ये प्रूव हुआ है। तो यहाँ पे मैं सारे प्रूफ के साथ आपको बता रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना आपसे कि ऑथेंटिक सोर्सेज से जो शोध हुए हैं उनसे जो इंफॉर्मेशन ली गई है वो यहाँ पे बताई जाएगी। तो आप सोचिए 12% इससे, 22% दूसरे सप्लीमेंट से, फिर मैंने अभी पीछे बताया 12%, तो इन सब से हमने अपनी डाइट में शामिल किया तो क्या होगा, पूरा 100% जो जितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए उतना रह के, और बाकी जो बेकार का है वो घट जाएगा। तो अब लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी आप सभी से कि अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं तो बेशक आपको अपने हार्ट से प्यार करना होगा, करना ही होगा, क्योंकि हार्ट के बिना जिंदगी संभव नहीं है। सोचिए, भगवान ने हमें एक हार्ट दिया है और वो जब काम करना बंद हो जाता है तो इंसान की लाइफ नहीं रहती है। तो हम सभी को अपने हार्ट से प्यार करना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बाकी अंग अगर काम का दिक्कत होती है उन्हें, तब भी वो काम कर लेते हैं, लेकिन हार्ट जो है वो एक बार काम करना बंद कर देता है। तो सोचिए, खुद की तो लाइफ तो होती है खराब, लेकिन साथ में जो पूरा परिवार होता है, पूरा परिवार जो होता है, पूरे परिवार की लाइफ पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमें अपनी जिंदगी से प्यार करना है, अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने हार्ट, उसके लिए हमें अपने हार्ट से प्यार करना होगा, लापरवाही नहीं देनी है। क्योंकि इतना एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है, इतनी सारी हमारे जो अभी आपने सब देखा, खान पान हमारा बिगड़ा हुआ है, पूरी कोशिश कर ले फिर भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रेजेंटेशन को मेरा बताने का सिर्फ ये उद्देश्य था कि हम अपने हार्ट के महत्व को समझें, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे मैंने बताया ओमेगा 3 है, प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करें, उसका भरपूर ध्यान दें। खाने से पहले, मुंह में डालने से पहले कोई भी चीज को एक बार सोचे, क्या ये हमारे शरीर के लिए अच्छी है, स्पेशली हमारे हार्ट के लिए क्या ये अच्छी है, तब उसका सेवन करें, ताकि हमारा हार्ट हमारा साथ जो है वो लंबे समय तक दे और हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। और अभी यहाँ पे बात हो रही, मैंने बताया सारे आपको सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हैं। कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है आपके एरिया में, बहुत से फूड्स हैं हमें नहीं मिल पाते हैं, तो उसके प्लेस पे हम सप्लीमेंट यूज करेंगे तो फायदा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, आप सप्लीमेंट भी हम कुछ भी चूज कर लेते हैं। मैंने बताया कि हमें अपनी हार्ट की केयर करनी चाहिए।
हार्ट की केयर जब करनी चाहिए, जो एक चीज हमारे पास है उसके लिए हम कुछ भी खा लेंगे क्या? किसी ने कुछ भी बताया, प्रोटीन कुछ भी हमने ऐड देखा, उसका सोर्सेस हमें नहीं पता है कि वो कहाँ से बना है, किस चीज से बना है, उस डिब्बी के अंदर क्या है हमें नहीं पता, और हमने उसको किसी कहने पे ले लिया बिना उसका पता लगाए, तो होगा क्या? हम खा तो अच्छे के लिए रहे हैं और उसका क्या होगा? नुकसान होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक ब्रांड के बारे में बताऊंगी जो सप्लीमेंट के मामले में जो है नंबर वन ब्रांड है। लेट मी शो द पिक। यस, न्यूट्रीलाइट को यहाँ पे बहुत से लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, दिस इज न्यूट्रीलाइट, जो वर्ल्ड की नंबर वन फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। और ये वर्ल्ड की नंबर वन फूड एंड सप्लीमेंट ब्रांड क्यों है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि ये अपना प्रोडक्शन, मैंने कहा ना कि हमने प्रोटीन सप्लीमेंट ले लिया, ओमेगा 3 सप्लीमेंट ले लिया, और वो बना किससे है, उसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है, कितनी प्योरिटी है। तो हमारा जो न्यूट्रीलाइट है वो प्योरिटी इसलिए है क्योंकि इसके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। आप देखिए हमारा चेन्नई मदुरई में यहाँ पे खुद का मैन्युफैक्चरिंग कितना बड़ा प्लांट है, और यहाँ पे खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारे जो फार्म्स हैं वहां पे जो किसानों को एग्रीकल्चर करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को ध्यान में रखा जाता है। पूरी जो रिसर्च टीम है, साइंटिस्ट है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग इनसे करवाते हैं, और ये हमारे देश इंडिया में ही हो रही है। और उसके बाद आप देखिए इन सप्लीमेंट को सीधे डायरेक्ट यूज किया जाता है जब इन सप्लीमेंट में फाइटो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो पौधों में जो उनकी ताकत होती है, फाइटो पावर जो होती है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स जब पीक पर पहुंच जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तब उस प्लांट सोर्स से इस सप्लीमेंट को तैयार किए जाते हैं। जो भी मैंने आपको सप्लीमेंट बताए आगे दिखाऊंगी, उनको तैयार किया जाता है। तो न्यूट्रीलाइट की ये खास बात है कि वो प्लांट से सीधे बॉटल में आपको 72 घंटे के अंदर सप्लीमेंट तैयार करके देता है। अब आप सोचिए 72 घंटे के अंदर हमारे घर में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश सब्जियां दालें नहीं आ पाती हैं कि हम उन्हें फ्रेश बना के खा पाए, क्योंकि इसके देर में क्या होता है, उनका न्यूट्रिशन डाउन होने लगता है। हम फ्रिज में लाके रख तो देते हैं सब्जियां वगैरह, लेकिन न्यूट्रिशन उनका डाउन हो जाता है। इसीलिए हम खा तो लेते हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, और वही डिफिशियंसी हमारे अंदर सालों सालों तक होती रहती है। तो यहाँ पे हमारी प्योरिटी है, हमने खुद बनाया है, तो हमें प्लांट बेस्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेस्ड है, तो सीधे प्लांट से बना रहे हैं सप्लीमेंट, तो कोई भी सिंथेटिक चीज नहीं है। तो इसी वजह से न्यूट्रीलाइट जो है वर्ल्ड की नंबर वन फूड एंड सप्लीमेंट जो डाइटरी सप्लीमेंट जो ब्रांड है। और इसको जो है कंटिन्यूस 2020, 2021, 2022 जो है वो इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको बेस्ट ब्रांड से भी नवाजा है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊं मल्टीविटामिन की, तो मैंने आपको कहा कुछ भी हम खा लें, कितना भी ध्यान रख लें, लेकिन किसी ना किसी विटामिन मिनरल की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। तो न्यूट्रीलाइट डेली जो है न्यूट्रीलाइट का सप्लीमेंट है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, इसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल है। अब आप सोचिए 13 विटामिन 11 मिनरल हम पूरे दिन खाएंगे, खाते रहेंगे, 13 विटामिन 11 के लिए हमें 24 तरीके की चीजें खानी होंगी तब हमें मिल पाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि हमें जूस पीते हैं हम मौसमी का, या फिर हम अनार का जूस पीते हैं, तो 2-3 विटामिन मिनरल हमें मिलते हैं। तो हमें 24 के लिए कितने क्या क्या चीजें, जूस, सूप और ये सब चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। तो खाने की अपनी जो डाइट है वो अच्छी करिए, प्लस इसको ऐड ऑन कर सकते हैं आप। और इसको कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं कि जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो ले सकता है। जो हेल्दी अपना कोलेस्ट्रॉल आगे भी रखना चाहता है, 30 के बाद, 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद, जो चाहता है कि उसको बीपी ईपी की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका फैट ना बढ़े और एनर्जेटिक रहे, क्योंकि ये देखिए प्लांट से बना हुआ, ये देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है एसिडोला, चेरी है, गाजर है, ये सब चीजें जो है ये क्या है, प्लांट है जिनको हम खाते हैं, सब्जियां हैं। तो नेचुरल है, इसको हम यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड जो है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है। अभी मैंने बताया कि प्रोटीन का सोर्स, प्रोटीन तो बहुत मिलेंगे ब्रांड मार्केट में, बहुत सस्ते, बहुत अच्छे आपको बताए जाएंगे, और आपने देखे भी होंगे, यूज भी करे होंगे। बट यहाँ पे जो ये प्रोटीन है ऑल प्लांट प्रोटीन, एक तो ये प्लांट से डायरेक्ट सोर्स से लिया गया है। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि प्लांट सोर्स से जब वो अपनी पीक पे होते हैं प्लांट अपने न्यूट्रिशन में, तब उनको बॉटल में पैक किया जाता है, उनसे उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें जो सोया है प्रोटीन में रिच है,
एंड मटर आप देख रहे हैं, गेहूं है, तो इससे लिया गया। और इसके 10 ग्राम का जो प्रोटीन का जो इसका स्कूप आता है उसमें 8 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी 100% है, यानी कि पीडी कास स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, वो है 1, यानी कि हाईली डाइजेस्टेबल है। ये ऐसा प्रोटीन नहीं है कि डाइजेस्ट ना हो, डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो इसको बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं। आपको कहीं से अलग से अमीनो एसिड लेने की जरूरत नहीं, इसमें सब कुछ है। तो एक स्कूप आप इसको ऐड करिए, और ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाता है। हाई डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाएगा, एसडीएल को, एलडीएल को कम करता है ये। फाइबर, दिस इज द बेस्ट। एंड रिसेंटली इसको मैंने यूज किया है पिछले 1-2 महीने से, तो इसका ऑसम एक्सपीरियंस है। मुझे कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट टू मेक माई सेल्फ फिट फॉर द फ्यूचर। मैं फ्यूचर के लिए अपने आप को अच्छा रखना चाहती हूँ। तो फाइबर, जैसे कि मैंने बताया कि खान पान में हो नहीं पाता है हमारी डाइट में, हम बस रोटी सब्जी दाल चावल खाया फटाफट और काम पे लग जाते हैं। तो इसको ऐड किया है मैंने अपनी डाइट में, आप भी कर सकते हैं। दिस इज द फाइबर, न्यूट्रीलाइट का है, और बहुत फायदेमंद है। 50 से 60% रोल इसी का होता है कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में। एंड जो लास्ट के मैं अभी 3 बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल्मन ओमेगा 3। सेल्मन जो फिश होती है, एक तो ठंडे पानी, जो स्वच्छ पानी होता है, वहां मिलती है। न्यूट्रीलाइट ने इसको एक्सट्रैक्ट, इसके जो ऑयल को, फिश के ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया, वहां जाके जहाँ पे ये पाई जाती है वहां गए और वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया। ऐसा नहीं कोई दूषित पानी में मछली पाली जा रही है और उससे ऑयल ले लिया गया। आप सोचिए अगर दूषित पानी में होगी तो वहां की जो मछली होगी वही अच्छी नहीं होगी, तो उसका ऑयल कहाँ से अच्छा होगा? तो वो खाने से हमारी और नुकसान और होगा बॉडी को। तो इसमें श्योरिटी है कि एमवे जो है, न्यूट्रीलाइट जो है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छे सोर्स से प्रोवाइड करता है। और इसका, इसमें जो ईपीए डीएचए लेवल जो है, वो भी प्रॉपर एक इंसान को जितना चाहिए होता है वो है, इसमें अवेलेबल है। 3 जो फिश हैं जो भी मैंने आपको बताया, मैक्रल, सर्डान, एंकोई, वो इसमें इसको ऑयल मिला हुआ है। तो ये सप्लीमेंट तो आप अपनी डाइट में जरूर जरूर ऐड कर सकते हैं। ये ओमेगा 3 से रिच है। मैंने पीछे बताया था कि ओमेगा 3 जो होता है ये भी क्या करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है ओमेगा 3, और खराब जो होता है उसको रिड्यूस करता है। तो 1 से 2 या 3 कैप्सूल अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हैं इसको। उसके बाद गार्लिक। अब आप सोच के देखिए, मैंने बताया भी, रिसर्च जो हुई तो उसमें पेशेंट पे रिसर्च करी गई, उनको कितने ग्राम, शायद 400 या 800 ग्राम मिलीग्राम उनको खिलाया गया। यहाँ पे तो 1 ग्राम भी आप गार्लिक अगर नॉर्मल सोर्स से आप देखें खाना चाहें, नहीं खा सकते। गार्लिक रोज कोई नहीं खा सकता, और खाएंगे भी अगर हमने सोचा अपने आप को ठीक करने के लिए, तो गार्लिक की इतनी स्मेल आती है। आप खाइए, किसी दिन अपनी सब्जी बनाते समय डालिए, तो उसके स्मेल को मैनेज करने के लिए कुछ लोग इसीलिए नहीं खाते कि उसमें इतनी स्मेल आती है, अच्छी नहीं लगती है। किसी से बात करो तो फिर उसमें स्मेल आएगी। इस गार्लिक को बनाया है न्यूट्रीलाइट ने, जो माउंटेन में जो बहुत अच्छी क्वालिटी का जो गार्लिक होता है, पहाड़ों पे जो पाया जाता है, उससे बनाया है। प्लस इसकी जो टैबलेट है उसके ऊपर एंट्रिक कोटिंग है। जो गार्लिक सीधे जब हम खाएंगे तो हमारे जो इंटेस्टाइन है, यानी कि जो हमारी आंतें हैं, वहां पे जब जाएगा तब उसकी एंट्रिक कोटिंग हटेगी और वहां से उसकी न्यूट्रिशन सीधे आंतों में एब्सॉर्ब होगा। और पिपरमेंट है इसमें, फ्लेवर है, जिससे कि कोई हमें स्मेल, बैड स्मेल नहीं आएगी। आपने खाया तो गार्लिक है, गुड क्वांटिटी है, प्योर क्वांटिटी में, लेकिन स्मेल आपको नहीं आएगी। तो कितनी अच्छी बात है कि इसको ऐड ऑन कर सकते हैं आप। 12% तक इसने रोल प्ले किया है कोलेस्ट्रॉल को घटाने में और अच्छा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करने में। तो यस, ये थे सप्लीमेंट जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सारे नहीं कर सकते तो लास्ट में मैंने बताया आपको, ओमेगा 3, गार्लिक और प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। या फिर जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। और यस, फिट रह सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं बताऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन मैं चाहती हूँ फिट रहूं, तो इसलिए मैं ये सारे जो सप्लीमेंट है वो यूज करती हूँ। ये देखिए, डेली है, ओमेगा है, तो ये यूज करती हूँ, बाकी अंदर रखे हैं। तो